हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले यूनिट में से है। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक ना आपके ऑफलाइन क्लासेस होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। हम माइक्रोब्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं एज बायो कंट्रोल एजेंट। चलिए इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बायो कंट्रोल्स को माइक्रोब्स के द्वारा। देखिए, बायो कंट्रोल्स का मतलब क्या है। बायो कंट्रोल्स का मतलब है यहाँ पे कि हम कुछ ऐसा बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करेंगे जिससे कि जो पेस्ट है उसको कंट्रोल कर पाएँ या प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल कर पाएँ। देखिए, ज़्यादा प्रॉब्लम प्लांट डिजीज़ के लिए आता है कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट जो है वो पेस्ट के अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी शो नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए हम कुछ ऐसे एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे जिनसे कि पेस्ट की डेथ हो और प्लांट बच जाए। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत टैकल की गई है और इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल में लिया जा सकता है। जैसे या तो इंसेक्टिसाइड्स का हम इस्तेमाल करते हैं या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर केमिकल्स, दे आर हार्मफुल टू प्लांट्स। तो अब इसके बजाय इंसेक्टिसाइड्स आर द केमिकल्स विच इज़ यूज टू किल द इंसेक्ट्स एंड पेस्टिसाइड्स आर आल्सो द केमिकल्स विच आर यूज टू किल द पेस्ट्स। बट ये जो केमिकल्स हैं दीज आर वेरी टॉक्सिक टू प्लांट्स। प्लांट्स के साथ साथ ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी टॉक्सिक है। अब हम तो डिपेंडेंट ही हैं प्लांट प्रोडक्ट्स पे, हम डिपेंडेंट हैं एनिमल प्रोडक्ट्स पे। जैसे मीट हो गया, एग्स हो गया, हम इस पे डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स प्रोडक्ट पे तो हम होली सोली डिपेंडेंट हैं। अब अगर हम इन माइक्रोब जो पेस्ट हैं या जो इंसेक्ट्स हैं ये प्लांट पे अटैक कर रहे हैं, हम इनको अगर केमिकली ट्रीट करेंगे तो इसका एडवर्सली ह्यूमन बींग्स पे इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हमारा मकसद क्या रहता है कि हमारा मकसद यही रहता है कि हम बायो इंसेक्टिसाइड्स या बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, बिकॉज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ केमिकल्स। ठीक है, अब ये जो केमिकल्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए भी ये टॉक्सिक होते हैं। और ये केमिकल्स सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को भी डे टू डे इंक्रीज कर रहे हैं प्लूटेंट्स की कंसंट्रेशन को। हमारे एनवायरनमेंट को डे टू डे डिग्रेड करते हैं ये केमिकल्स। जैसे ये ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट करेंगे, ये हमारे फ्रूट्स को भी कंटेमिनेट करेंगे, हमारी वेजिटेबल्स को कंटेमिनेट करेंगे, इवन कि हमारे क्रॉप फील्ड्स को भी कंटेमिनेट करेंगे। हमारी डे टू डे एक्टिविटी फ्रूट्स पे डिपेंडेंट है, हमारी कंजप्शन वेजिटेबल्स पे है, हमारी कंजप्शन जो है वो क्रॉप्स पे है, हमारी कंजप्शन ग्राउंड वाटर पे है। तो अगर इन चीज़ों में भी केमिकल ऐड हो गया तो अल्टीमेटली हमारी जो फिजियोलॉजी है उसको भी अल्टीमेटली इफेक्ट देखने को मिलेगा। सॉइल जो है ये पोल्यूट होती है कि वीडीसाइड से। व्हाट आर वीडीसाइड? देखिए, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो किसी क्रॉप्स के साथ लग जाते हैं। वीड्स क्या हैं? ये अनवांटेड प्लांट है। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताई है क्लासरूम में कि कांग्रेस के टाइम पे इंपोर्ट किया गया था वीट, क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस चल रही थी, फैमाइन चल रहा था, और उस वीट के साथ एक ग्रास आया था जिसका नाम है कांग्रेस ग्रास। तो उससे भी उसके पोलन एलर्जिक होते हैं। ठीक है, तो वीड्स को ख़त्म करने के लिए, वीड्स को किल करने के लिए हम वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये वीडीसाइड्स जो है दीज आर यूज टू रिमूव वीड्स। इसे हम इस्तेमाल करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। अब क्या है, हमारे एक अर्जेंट नीड है। किस चीज़ की नीड आ जाएगी? अब हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल ले आना है इंस्टेड ऑफ केमिकल कंट्रोल। ठीक है, यानी केमिकल कंट्रोल के इसके सप्लीमेंट में हम ले सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल को।
यानी कि केमिकल कंट्रोल के बरकस में हम बायोलॉजिकल कंट्रोल को ज़्यादा तरजीह देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि केमिकल पेस्टिसाइड्स का जो इल इफ़ेक्ट्स है वो ज़्यादा है, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स का इफ़ेक्ट हमें कम देखने को मिलेगा। इसलिए हम बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ पेस्टिसाइड्स। यू कैन से दैट केमिकल पेस्टिसाइड्स, है ना। अब बायो पेस्टिसाइड्स वो पेस्टिसाइड्स हैं जिनका बायोलॉजिकल ऑरिजिन है, ठीक। और अगेन हम बायो पेस्टिसाइड्स को मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे बायो हर्बिसाइड, these are the biological agents which is used to control the herbs. Bio insecticides, these are the biological agent which is used to control the insects. ऐसे बायो फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करें, these are the biological agent which is used to control the fungi. बायो वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, these are the biological agent which is used to control the weeds. अब जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, इट इन्वॉल्व्स नेचुरल प्रीडेशन ऑफ द पेस्ट, है ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम नेचुरल पेस्ट का जो नेचुरल प्रीडेशन है उस पर तरजीह देंगे। इससे हमारे पास क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है ये नॉन परसिस्टेंट है। हमने पढ़ा केमिकल जैसे पेस्टिसाइड्स है, जैसे DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये परसिस्टेंट प्लूटेंट है भाई। इसकी बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन होती है। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का मतलब कि हर ट्रॉपिक लेवल पे इसकी कंसंट्रेशन एक्युमुलेट होती है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। इसलिए हम ऐसे एजेंट का इस्तेमाल करें जो नॉन टॉक्सिक हो, जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो इजीली डिग्रेड हो जाए नेचर में, जो नॉन टॉक्सिक हो और नॉन परसिस्टेंट हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये पेस्ट को तो इरेडिकेट नहीं करेगा लेकिन एक मैनेजेबल लेवल तक ले आएगा। फूड चेन में इसको एक मैनेजर लेवल तक ले आएगा, फूड वेब में इसको एक मैनेजमेंट की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से जो प्रीडेटरी है, जो प्रीडेटरी है, उसके लिए ये बेनिफिशियल रहे और इस तरीके से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है और स्टेबिलिटी है इकोसिस्टम की वो भी बरकरार रहे, वो भी मेंटेन रहे। यानी कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस रहे। क्या रहे? हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें भी डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, हमारा इकोसिस्टम भी बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने से हमारी जो टॉक्सिक पे डिपेंडेंसी है, केमिकल पेस्टिसाइड्स पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो चांसेस हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन के वो भी कम होंगे और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी कम होगा। इसीलिए बायो कंट्रोल एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक ऐसी अप्रोच है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल है, जिससे इकोसिस्टम एब्रप्ट ना हो। इससे कहते हैं हम होलिस्टिक अप्रोच। नाउ अब है हमारी एग्जांपल्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। अब जो हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल है इसकी एग्जांपल, सबसे पहली एग्जांपल आपने याद रखनी है बायो इंसेक्टिसाइड्स। व्हाट आर बायो इंसेक्टिसाइड्स? बायो इंसेक्टिसाइड्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम इंसेक्ट पेस्ट को बायोलॉजिकली कंट्रोल करें। अब ये बायो इंसेक्टिसाइड्स कोई वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, इवन फंजाई भी हो सकती है। बहुत सारे हार्मफुल इंसेक्ट्स, पेस्ट, उनके लार्वा को रिड्यूस किया जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से विच एक्ट एज पैथोजन, जो उस पर एक पैथोजन या प्रेडेटर की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल लेडी बर्ड बीटल। जो लेडी बर्ड बीटल है इसका नाम है कॉक्सिनेला। क्या नाम है? कॉक्सिनेला। ये एफिड्स को कंट्रोल करता है और एफिड्स क्या है? एक माना जाना प्लांट पेस्ट है। ठीक है, एक और आता है ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज का साइंटिफिक नेम है सिम्पेट्रम। ये जो सिम्पेट्रम है ये मॉस्किटो के लार्वा को कंट्रोल करता है, यानी कि ये फीड करता है मॉस्किटो पे। इसका फूड ही मॉस्किटो है। मॉस्किटो का नेचुरल प्रीडेटर ड्रैगन फ्लाई है, इसीलिए दिस इज आल्सो नोन एज मॉस्किटो हॉक। इसे मॉस्किटो हॉक, हॉक इज द टॉप प्रीडेटर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बर्ड पॉपुलेशन में आता है, ये एव्स में आता है हॉक। ठीक है ना, तो ड्रैगन फ्लाई भी मॉस्किटो का एक हॉक है। ड्रैगन फ्लाई है तो इंसेक्ट, लेकिन ये किसको कंट्रोल कर रहा है? मॉस्किटो की पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि ये फीड ही करते हैं मॉस्किटो पे। तो हमने ज़्यादा तरजीह किसको देनी है? बायो इंसेक्टिसाइड्स को। नेचुरल प्रीडेटर देखना है हमने इस पेस्ट का,
उसको ही हमने इम्प्लीमेंट करना है। नाउ अब है हमारा जो बैक्यूलो वायरस है। बैक्यूलो वायरस एक पैथोजेनिक वायरस है, मतलब ये डिजीज़ काज करता है। ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट और किल करता है इंसेक्ट पेस्ट को। मतलब बैक्यूलो वायरस ये एक पैथोजेनिक वायरस है इंसेक्ट्स पे। और कौन से इंसेक्ट्स पे, जो पेस्ट इंसेक्ट्स है या और बाकी आर्थ्रोपोड पेस्ट है, उन पे ये एज अ पैथोजेनिक वायरस काम करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्यूलो वायरस जो है जिसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं वो है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस, ये वायरस जो है स्पेशीज स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ पे काम करेंगे एंड हैव, और इनके पास नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट नहीं, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट है, जिसकी वजह से इस पे किसी किस्म का नेगेटिव इफेक्ट दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे देखने को नहीं मिलता है। इवन ये एक नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स है। जो बैक्यूलो वायरस है इसे हम कंट्रोल पेस्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये पोटैटो बीटल्स के लिए पेस्ट है, एफिड्स के लिए पेस्ट है, कॉर्न बोरर्स के लिए पेस्ट है। एक और वायरस है जिसका नाम है एंटोमोपॉक्स वायरस। ये एंटोमोपॉक्स वायरस जो है एक किस्म का बैक्यूलो वायरस ही है। ये एंटेमोपॉक्स क्या करता है, इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला है रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रासहॉपर, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रासहॉपर एंड द अमाउंट ऑफ फूड इट ईट्स। एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास है, दैट इज बैसिलस थोरेंजेनेसिस, बीटी जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम बीटी क्रॉप्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए। ये एक बीटी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉक्सिन होता है जिसको हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। इट इज़ द मोस्ट पोटेंट, ये मोस्ट पोटेंट है फॉर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स जिसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एक प्रोटीन, ये प्रोड्यूस करता है एक प्रोटीन टॉक्सिन। क्या करता है, प्रोटीन टॉक्सिन, जिसे हम बोलते हैं थ्यूरियोसाइड। क्या बोलते हैं, थ्यूरियोसाइड, जो इंजेस्ट करता है लार्वा ऑफ द इंसेक्ट। जब ये इंजेक्शन होगा लार्वा ऑफ द इंसेक्ट में, इसकी वजह से जो आयन ट्रांसपोर्टर हैं मिड गट में उसको इनहिबिट करेगा, है ना। आयन ट्रांसपोर्ट ही नहीं होंगे मिड गट में और इसकी वजह से इसकी डेथ हो जाएगी, ये किल करेगा इसको। और स्पोर इस बैक्टीरियम के प्रोड्यूस जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली इंसेक्टिसाइडल क्राई प्रोटीन। इसमें एक प्रोटीन होते हैं जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। इसकी वजह से जो स्पोर हैं बैसिलस थोरेंजेनेसिस के वो अवेलेबल हैं हमारे। इसके अलावा ये वाटर में भी डिज़ोल्व होते हैं और स्प्रेड की जाती है वल्नरेबल प्लांट्स पे, मतलब जो डिजीज प्लांट है, जो वल्नरेबल प्लांट्स है उस पर इसकी स्प्रे की जाएगी। इससे क्या होगा, लार्वा के कुछ जो इंसेक्ट लार्वा कुछ जो हैं उन्हें किल करेगा। कमर्शियली इसको बनाया जाता है कि स्पोर को ऐड किया जाता है क्राई प्रोटीन में और एक इनर्ट कैरियर की तरह ये काम करता है। इसी तरीके से हमारे पास एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट आता है जो कि डेवलप किया गया है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उससे इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाए जाते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। वहाँ पे इंसेक्ट टॉक्सिन जीन्स को इंसर्ट, उसकी एक्सप्रेशन की जाती है, उसको इंसर्ट किया जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है बैसिलस थोरेंजेनेसिस प्लांट्स में ज़्यादातर स्ट्रेन जो हैं बीटी टॉक्सिन जीन के वो टॉक्सिक हैं। किसके लिए टॉक्सिक हैं, वो लेपिडियोपेट्रन लार्वी के लिए टॉक्सिक हैं। इन जीन्स को सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया गया है कॉटन प्लांट में। इसकी एक वैरायटी बनाई गई है जिसका नाम है बीटी कॉटन। क्या, बीटी कॉटन वैरायटी। इसी तरह एक और वैरायटी बनाई गई है बीटी टोबैको। क्या बनाया गया, बीटी टोबैको। ये वैरायटीज़ बनाई गई है। इसके अलावा जो फंगी बेस्ड इंसेक्टिसाइड हैं जैसे ब्यूवेरिया बेसिनिया या और बाकी फंजाई, इन्हें एक यूज़फुल कंट्रोल इंसेक्ट पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बायो इंसेक्टिसाइड में जैसे बेसिनिया जो है, इसकी एडवांटेज है फंगस के साथ कि ये शो नहीं करता इसको वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स के लिए, और ये फेल करता है मतलब टू सर्वाइव इन वाटर, इसीलिए ये फॉरेस्ट्री पेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज़ बायो हर्बिसाइड्स, है ना। बायो हर्बिसाइड्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ विच कंट्रोल वीड्स, यानी इसे हम बायो वीडिसाइड्स भी बोल सकते हैं। जैसे पहला बायो हर्बिसाइड्स जो था वो 1981 में बनाया गया था बाय माइको हर्बिसाइड
एक माइको हर्बिसाइड था, मतलब फंगस बेस्ड हर्बिसाइड था, जिसको एक फंगस से डिराइव किया गया था, फंगस से निकाला गया था। इस फंगस का नाम था फाइटोप्थोरा पेल्मीवोरा। जो फाइटोप्थोरा पेल्मीवोरा है, इससे एक माइको हर्बिसाइड बनाया गया जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल ग्रोथ ऑफ मिल्कवीड वाइन्स इन साइट्रस ऑर्किड्स। एक इम्पॉर्टेंट फाइन एग्जांपल्स हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स के लिए कि इज़ द कंट्रोल ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ कैक्टी की ज़्यादा ग्रोथ ना हो बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉचनियल इंसेक्ट्स। इसमें आता है कैक्टोब्लास्ट कैक्टोरम, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला है। रिसेंटली दो फंगल स्पोर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, एक है डेवाइन और दूसरा है कोलिगो। डेवाइन और कोलिगो को भी एज कंट्रोल वीड्स इस्तेमाल करते हैं। रीसेंट टेक्निक्स हमें ये बताती हैं कि वीड्स को कंट्रोल किया जाता है और इससे हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट्स। जैसे हमने टोमेटो बनाया है, इसको बीटी क्रॉप्स भी बोलते हैं, टोबैको है, बीटी क्रॉप है, कॉटन है, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम इसको बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। क्रॉप प्लांट्स में भी इस्तेमाल करते हैं विच विल बी एबल टू टॉलरेट एज हर्बिसाइड, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कि दे शुड बी टॉलरेट एज हर्बिसाइड। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बचा है, 1 ही महीना बचा है एग्ज़ाम को, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में बसा लें। थैंक यू।